Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये जुलाई की रीडिंग है, जिसमें हम देखेंगे कि जुलाई का मंथ जो है इसमें कौन से मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, इसमें कौन से चेंजेस आ सकते हैं और इसमें कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। तो आपको ज़ोडिएक्स डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और एक और चीज़, आप जब भी जुलाई मंथ में इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। खास करके चेंजेस वाली जो मैसेजेस होंगे कि ये चेंज आ रहा है या वॉटेवर जो भी चेंज आएगा, ठीक है, वो मैसेजेस आप थोड़े ध्यान से सुनिएगा। एंड या अगर आपसे रीडिंग्स नहीं रेजोनेट करती है, एक आप मतलब ऐसा एक्चुअली में हर बार होता नहीं है, बट जिन लोगों के साथ ऐसा होता है आप अपने मून साइन से रीडिंग देखा करो। रीडिंग तब आपसे ज़्यादा एक्यूरेट रहती है, राइट। इनफैक्ट मेरी क्या, किसी की भी रीडिंग अगर आप अपने मून साइन से देखोगे ना तो रीडिंग आपसे ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी, राइट। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो कोशिश करिए कि आप अपने मून साइन का पता करो और उसी से आप अपनी रीडिंग देखा करो, तब वो ज़्यादा एक्यूरेट रहती है। ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी। ओके, सो या बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय एरीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि जुलाई के मंथ में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हो सकते हैं या फिर कौन सी ब्लेसिंग्स और चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले हम इस टेक्स्ट से देखेंगे। वैसे काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, पर अगर मैं आपको एक शॉर्ट मैसेज दूँ ना तो वो मैसेज यही है कि अपने आप को काम रखिए, क्योंकि ये मंथ आपके लिए हो सकता है कुछ एक्साइटिंग। आपको पता है इस मंथ में कुछ अच्छा और कुछ बहुत ही यूनिक इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। जैसे कोई चीज़ है जो प्लान्ड है, ठीक है, जैसे कोई मैरिज या कोई फंक्शन अटेंड करने वाले हो आप, तो एक्चुअली में आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा काम रहिए। ओवर एक्साइटेड होकर आप चीज़ें थोड़ी सी ख़राब कर सकते हो, तो थोड़ा सा ना काम रहने की ज़रूरत है। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। खैर ये सबके लिए मैसेज नहीं था। Oh, we have the devil. Okay. इस मंथ में कन्फ्यूजन ज़्यादा है एरीज। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो है वो आपको अभी भी कंफ्यूज कर रही है, एंड इस मंथ में भी कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी। तो कोशिश ये करेगा आप इस मंथ में कि कम से कम रिएक्ट करो चीज़ों के ऊपर, क्योंकि एक्चुअल में आप कंफ्यूज और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्लियर बात क्या है। जैसे हो सकता है सब अलग अलग आपको चीज़ बता रहे हो और आप एक सिचुएशन को लेकर काफ़ी परेशान हो चुके हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें आपको कौन सही सलाह दे सकता है। तो उस समय पर रिएक्शन से बचिए, रिएक्ट मत करिए किसी भी बात के ऊपर। हो सकता है आपका गुस्सा चीज़ों को बिगाड़ दे, तो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करने से बचिएगा, ठीक है। अब हो सकता है आप अच्छे के लिए ही किसी के कुछ बोल रहे हो, लेकिन अगर आपका वे सही नहीं होगा तो सामने वाला आपको गलत ही समझेगा। ओह, वी हैव द टावर। लुक, मैंने आपको बताया कि कुछ आप कुछ चीज़ों को स्पॉइल कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, ठीक है। अगर हम इवेंट के बारे में बात करें, सबसे पहले इवेंट की ही बात कर लेते हैं कि कौन सा इवेंट हो सकता है इस मंथ में। तो एक मेजर इवेंट होगा जो एक्चुअल में आपकी लाइफ को बदल देगा, आपका देखने का, सोचने का तरीका बदल देगा। हो सकता है इतने समय से आप एक ही जैसे थिंकिंग में जी रहे हो कि हाँ यही चीज़ है, हाँ ऐसा ही है, मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है, और कुछ नया नहीं है आपके जीवन में। तो आपका सोचने का तरीका इस मंथ में बदलेगा, आपका नज़रिया बदल जाएगा चीज़ों को देखने का। कोशिश बस इतनी से करिए कि जितना हो सके लाइफ में थोड़ा सा कभी कभी रुक के ये सोचिए कि मैं कर क्या रहा हूँ और इससे होगा क्या। आप क्योंकि आउटकम के बारे में नहीं सोचते हो, हालांकि आप लॉजिकल हो बहुत ज़्यादा, आपको लॉजिक वाली बात समझ आती है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आप ना जब सही समय पर वो दिमाग लगाने वाली बात आती है तो आप उससे पीछे हट जाते हो। आप गलत जगह पे इमोशंस लगाते हो और सही जगह पे दिमाग लगाते हो, राइट। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से एक्चुअल में चीज़ें थोड़ी बिगड़ जाती है। तो कोशिश ये करिए कि इस मंथ में आप सही समय पर सही चीज़ रुक के समझो कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ हो रही है, इसका नतीजा क्या आएगा, इसका आउटकम क्या आएगा और इसका एंड क्या है अगर ये चीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो या फिर कर रही हो तो हर चीज़ का एंडिंग देखिए कि हाँ इसका फ्यूचर क्या हो सकता है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी इस मंथ में, और द टावर की एनर्जी से आप प्रोटेक्टेड हो। बट मुझे ऐसा लगता है कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जो आपके लिए अनफेवरेबल होंगे, जो आपके लिए उतने अच्छे नहीं होंगे। टॉक्सिक इवेंट्स कुछ होंगे, ठीक है, इस मंथ में। तो ज़्यादा ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ चीज़ें बहुत अच्छे के लिए आपकी हो रही है। आपकी एडिक्शंस जो है, आपका जो आदत है
जो भी ये आदत है और जो भी एडिक्शन है, इसको आप इसको छोड़ो, इस वजह से ये इवेंट सारे हो रहे हैं। और वो कोई भी एडिक्शन और कोई भी आदत जो है आपकी, वो आपको बेहतर तरीके से पता है। बट यस, कुछ इवेंट्स एक्चुअल में होने ज़रूरी है आपके लाइफ में, और वही द टावर का कार्ड दर्शा रहा है कि ये चीज़ सडन चेंजेस आते हैं जब लाइफ में, तो इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, बट वो हमारे अच्छे के लिए आते हैं, राइट, हमें बदलने के लिए आते हैं, तो वो अच्छी चीज़ है आपके लाइफ में, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करिएगा एंड लेट्स सी। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ सकते हैं। ओके, वी हैव 8 ऑफ wands. Oh, देन वी हैव द एम्प्रेस। तो अगर हम ब्लेसिंग्स की बात करें तो यहाँ पे एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आपकी विशेस एक्चुअल में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इतने समय से कि ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए, यहाँ पे वो मैनिफेस्टेशंस पूरी हो सकती है। कोशिश बस इतनी से करिए एरीज कि आप ना चीज़ों में थोड़ा सा एक नासमझ वाली एनर्जी, सॉरी टू से, बट एक बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है, जैसे कोई ना बात को समझता कम है और बस अपना रिएक्शन देने में और बस अपनी चलाने में लगा रहता है, चीज़ों को कंट्रोल करने में लगा रहता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि दूसरा व्यक्ति उससे क्या कह रहा है, उसको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ ना आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से डेविल यहाँ पे आया है इसी चीज़ को बताने के लिए कि एक्चुअल में अगर इस सिचुएशन को आप समझोगे, और जब ये इस मंथ में होगा, इस सिचुएशन को आप समझोगे और समझोगे लोग ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में सारी ही चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप दोषी देने में ज़्यादा विश्वास करते हो कि दोष दे रहे हो आप कि ये इंसान दोषी है, वो इंसान दोषी, इसके वजह से ये हुआ, उसके वजह से वो हुआ। इससे अच्छा समझने की ये कोशिश करिए कि अगर मेरे साथ हुआ है तो कोई वजह है इसकी, है ना। दूसरा करके गया, ऑब्वियसली आपकी तरफ जो चीज़ें आ रही है वो आप ही का कर्मा है ना। आपने जो करा है इन द पास्ट, या आप अभी जो कर रहे हो और उससे जो भी क्रिएट हो रहा है वो आप ही का कर्म आपके तरफ आता है। तो इसमें बस ये समझने की ज़रूरत है कि आपका क्या रोल है, ठीक है। बस इतनी सी बात। इस मंथ में आपकी मैनिफेस्टेशंस काफ़ी अच्छे से वर्क करेंगे, तो अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, और सीधी सीधी बात है, पॉजिटिव रहिए। एंड द एम्प्रेस का कार्ड आपको बता रहा है रिबर्थ के बारे में कि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। ये एक ब्लेसिंग होगा आपके लिए कि आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो एक्चुअल में आपका सोचने समझने का तरीका बदल देगा, ठीक है। एंड आपकी जो भी विशेज़ थी वो भी विशेज़ पूरी होने वाली है, ये आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। अच्छा, लेट्स सी कि अब कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं एरीज। Okay, we have Ace of Wands and then we have Knight of Cups. तो आपकी लव लाइफ में मुझे चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये चेंज ऐसा है कि एक सही डायरेक्शन की ओर आप जा रहे हो, एक सही दिशा की ओर आप बढ़ रहे हो, और एक्चुअल में कैसे इंसान के लिए एफर्ट कर रहे हो, जो इंसान जिस इंसान को आप डिज़र्व करते हो, जो इंसान आपको डिज़र्व करता है। यहाँ पे ये इंसान शॉर्ट टर्म प्लान्स नहीं बनाता, इसको है कि लॉन्ग टर्म आप बहुत आगे का सोच के चलता है ये इंसान। तो आपकी लव लाइफ में चेंज आ सकता है इस इंसान की वजह से, क्योंकि ये इसका तरीका बहुत अलग है हर चीज़ को एक्सप्लेन करने का, हर चीज़ को सॉल्व करने का। ये उसमें विश्वास करता है कि चीज़ों को बिगाड़ने से अच्छा है, छोड़ के जाने से अच्छा है कि फिक्स करो। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको क्लियर करो, ना कि छोड़ के चला जाओ। तो ये बहुत ही ज़्यादा, और ये खुद भी अपने लाइफ में बहुत क्लियर है कि इसको क्या करना है, क्या नहीं करना, और जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, तो इसको बहुत क्लैरिटी है इसके लाइफ में। तो आपकी लव लाइफ में एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप अपने काम को बहुत ज़्यादा बोझ की तरीके से कर रहे हो कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत मेहनत लग रही है, कोई मन नहीं कर रहा है काम करने का, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो उसकी वजह से आपका करियर भी काफ़ी अच्छा चलेगा आपकी लव लाइफ की वजह से। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि चेंज जो है वो ये भी आएगा आपके करियर में, क्योंकि एक प्रॉफिट आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक चेंज जो आपकी पूरी रीडिंग में कोई ऐसी स्पेसिफिक बताने वाली बात है नहीं, क्योंकि हर जगह चेंज ही चेंज का मैसेज है, बार बार वही मैसेज रिपीट हो रहा है, ठीक है। हर जगह पे चेंज का मैसेज है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। इस मंथ में आप ढेर सारी अबंडेंस भी रिसीव करने वाले हो, ठीक है। मैंने आपको बताया प्रॉफिट और अबंडेंस का कार्ड आ भी गया है।
तो यस, अबंडेंस रिसीव करने वाले हो आप। एंड इस मंथ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे आपको जो कि एक्चुअल में उतने ज़्यादा, मैंने कहा आपको कि अनफेवरेबल होंगे, उतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं होंगे, हो सकता है वो उतने पॉजिटिव ना हो, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए होंगे और वो आपके सोचने के तरीके को बदल देंगे। ठीक है, लेट्स सी। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाइए। ठीक है, क्योंकि बैलेंस की कमी के कारण आपका मन नहीं लग रहा है, आपको बोरिंग लग रही है चीज़, आपको ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लेता या फिर कर लेती, राइट। जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस समय पर आपको अपना काम करना चाहिए, जैसे हो एक मूड होता है हर चीज़ का, तो अगर आप बुक पढ़ने जा रहे हो तो आप स्क्रॉल नहीं कर सकते। आप ऐसी चीज़ें अगर आप देखोगे जो बहुत ज़्यादा चमक धमक है, तो आपको वो बोरिंग लगेगा। आपको बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पुराने ज़माने वाली चीज़ है, राइट। तो हर चीज़ का मूड आपको खुद ही बनाना पड़ता है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले जो आप काम कर रहे हो, सबसे पहले उन चीज़ों के लिए धीरे धीरे करके खुद को प्रिपेयर करिए कि हाँ, मुझे ये काम करने जाना है। काम के जगह पर अगर आप ऐसी चीज़ें सोच रहे हो जो कि बहुत ही डिफरेंट है आपके काम से, तो फिर आपका काम में ऑब्वियसली मन नहीं लगेगा। ठीक है, वी हैव लिसनिंग, वी हैव डिवाइन साइट। मैंने आपको ये कहा कि जितना हो सके चीज़ों पे रिएक्ट मत करिएगा इस मंथ में। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका रिएक्शन चीज़ों को थोड़ा ख़राब करे। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको कुछ चीज़ों का आंसर चाहिए है तो लोगों की बातें सुनिए। जितना हो सके लोगों की बातों को समझने की कोशिश करिए, सुनने की कोशिश करिए। आपको जिस भी चीज़ का आंसर चाहिए उसका आंसर आपको इसी मंथ में मिलेगा। एंड आपको कहा जा रहा है किसी को भी बुरे या सही के निगाह से मत देखिए। वही मैं आपको कह रही हूँ कि जो आपके तरफ आ रहा है वो आप ही का कर्मा है। और यहाँ से जैसे कहते हैं ना, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा तो ज़रूर मैंने किसी को थप्पड़ मारा होगा, राइट। तो अब मैं क्या उसको डबल दे दूँगा खींच के, या फिर डबल मैं उसको मार दूँगी, या मैं समझूंगी उस चीज़ को, उसको जाने दूँगी। ये मेरे हाथ में, ये मेरा कर्मा है कि मैं इसको फॉरगिव कर दूँगी या उसके साथ वही करूँगी जो उसने मेरे साथ किया है। तो देखिए, जो आप कर्मा कर रहे हो, जो सामने से आ रहा है वो आप ही का कर्मा है, और जो आप करोगे वो भी आप ही का कर्मा है। तो किसी इंसान को, इसमें पर्टिकुलर इंसान से दुश्मनी मत करिए कि ये इंसान ही गलत है और उसको कुछ मत बोलिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान हमारी लाइफ में विलन के जगह हीरो नहीं बन सकता है। हमें कोई प्रॉब्लम में डालेगा तभी कोई हमें प्रॉब्लम से निकालेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो किसी को भी ऐसे इस नज़र से मत देखिए कि ये इंसान बुरा है, इसमें कमी है, ये है, वो है। ठीक है, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एरीज, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि इस मंथ में सबसे पहले हम देखेंगे कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअल में आप बहुत समय से लियो किसी चीज़ में स्टक हो और आपको आंसर नहीं मिल पाता है। जैसे कोई तो एक पहेली है जिसमें आप ना हर बार उलझ जाते हो और आपको समझ नहीं आता कि जितना भी समय बीत जाए वो चीज़ आपके दिमाग से निकल नहीं पाती है, राइट। कोई ऐसा इवेंट जो आपके लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से आप ना हर चीज़ से अब घबराते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ मुझे इस चीज़ में एक्सेप्टेंस में नहीं आना, मुझे इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना, मुझे कोई नई चीज़ स्टार्ट नहीं करना अपने लाइफ में। तो वो जो भी चीज़ है जिसकी वजह से इतनी रेजिस्टेंस आपके लाइफ में है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इस मंथ में वो चीज़ आप रिलीज़ करोगे और उस चीज़ से आप हील कर रहे हो। एक क्लियर आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो स्टक एनर्जी है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उससे आप निकलोगे। इस मंथ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो थोड़ी सी इल्यूजन में है। जैसे कुछ चीज़ें आपके सामने है पर आप उसमें इल्यूजन में हो, क्योंकि आप सच नहीं देखना चाहते, इस वजह से आप सच नहीं देख रहे हो। तो इसमें गलती आपकी ही है, ठीक है लियो, क्योंकि आपके सामने है सब कुछ। जैसे कह रहे हैं ना कि अगर आपको भूख लगा है तो अगर आपके सामने खाना है तो आप खा सकते हो खाना, लेकिन आप खाना देखना ही नहीं चाह रहे हो और आप कह रहे हो भगवान मेरे पे रहम नहीं कर रहा है, मुझे खाने का कुछ नहीं दे रहा है, मैं भूखे बैठा हुआ हूँ, तो गलती इसमें आपकी है, क्योंकि आप उसको देख ही नहीं रहे हो, आपके सामने ही सच है। तो इस मंथ में कोई भी ऐसा जो चीज़ आप जानना चाहते हो, जो भी चीज़ आप चाहते हो कि ये चीज़ मेरे पास आए, वो चीज़ मेरे पास से जाए, वो सारी ही चीज़ें होने वाली है। इसमें याद रखिएगा आपकी ही सोच और आपकी ही एक्शंस मायने रखते हैं। आप चाह रहे हो तभी वो चीज़ आपके पास आ रही है, ठीक है, आप चाह रहे हो तभी वो चीज़ आपके पास से जा रही है। ये सब, इसमें सब आपका ही रोल है लियो। एक्चुअल में इससे ज़्यादा ना मैं कुछ सिंपल से आपको समझा नहीं सकती लियो। पता है ये चीज़ थोड़ी ट्रिकी है, इसको मैं कैसे समझाऊँ मुझे खुद ही। ओके, देखिए, आपकी मैनिफेस्टेशंस और आपकी सोच बहुत मायने रखती है आपकी लाइफ में लियो। मुझे नहीं पता दूसरे ज़ोडिएक्स का, मुझे नहीं पता दूसरे लोगों का, मैं आपकी बात कर रही हूँ। हो सकता है दूसरे ज़ोडिएक्स में इससे कुछ अलग ही होता होगा, बट दूसरे लोगों के साथ कुछ और ही होता होगा, बट जिनसे रेजोनेट कर रहा है, आप बस इतना याद रखिए कि आपकी लाइफ में आपकी बहुत
आपके एक्शंस की, आपकी सोच की, जो आप सोच रहे हो अगले पल वो चीज़ें हो रही है, जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो रहा है। तो सोच समझ के चीज़ों को सोचिए और सोच समझ के एक्शंस लीजिए, सोच समझ के कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करिए, ठीक है? क्योंकि आने की तो चीज़ें आ जाती है, जाते हुए आपको इतना दुःख हो जाता है कि आप उसको जाने नहीं देना चाहते हो। तो समझिए आपके एक्शंस और आपकी सोच बहुत मायने रखती है। सोच समझ के कुछ भी करिए, ठीक है? और अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो आप ही की वजह से आपके पास आ रही है, तो याद से उन चीज़ों को बार-बार मत बुलाइए अपने पास जो चीज़ें कुछ समय की हैं, ठीक है? आप ही समझो कोई चीज़ अगर आपके पास से आ रही है, फिर चली जा रही है किसी न किसी वजह से, तो उस चीज़ से आप बच रहे हो बार-बार, क्योंकि वो चीज़ हो सकता है उतनी अच्छी ना हो जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। इस वजह से बार-बार आपको बचा लिया जा रहा है और वो चीज़ आपसे दूर चली जा रही है। लेकिन आपको क्या है कि मुझे उसी के पीछे जाना है जो चीज़ मुझसे दूर जा रही है। लेट्स सी और कौन से इवेंट्स हो सकते हैं। आप इस मंथ में अपनी एबिलिटीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत जानोगे और जुलाई के मंथ में लियो, एंड वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत डिफरेंट और बहुत अनप्रिडिक्टेबल इवेंट होगा, ठीक है? और पता नहीं मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, बट ये थोड़ा सा ड्रीमी जैसा है कि मैं इतना कुछ जानता हूँ, मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मैं इतना कुछ जानती हूँ, मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मेरे अंदर ये पावर्स है, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। तो यस, इस मंथ में अगर हम और बात करें कि कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस मंथ में लियो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ हैप्पीनेस है, ठीक है? कोई ऐसा इवेंट जो दूरियों को मिटा रहा है, ठीक है? और आपके लाइफ में एक क्लोजनेस, जैसे रिश्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे इस मंथ में आपके, ठीक है? और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप बिना एफर्टलेसली आप बहुत कुछ करोगे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, ठीक है? बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना, कुछ नहीं करके भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी मुझे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, आप मेंटली काफ़ी स्टेबल रहोगे। एंड देखिए, स्पिरिचुअली स्टेबल रहने से मेरा मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खुद के अंदर ठहराव लाने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ता है या हमें और चीज़ों से जुड़ना पड़ता है। लेकिन जब आप ये मेरा मानना है कि जब आप स्पिरिचुअली स्टेबल रहते हो, यानी कि जब बिना कुछ किए भी बहुत कुछ आप कर रहे होते हो, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, तब वो स्टेबिलिटी आ जाती है जहाँ पे आप अंदर से अंदर आपके तूफान नहीं चल रहा होता, नॉर्मली रहता है सब कुछ, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, अब देख लेते हैं कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ सकती है जुलाई के मंथ में। थैंक यू। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव द हैंगमैन। मैंने आपको बताया कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी इस मंथ में, ठीक है? जिसकी वजह से जो एक ही पहेली में आप बार बार उलझते रहते हो, मुझे तो समझ नहीं आता कि आपके पास जब आंसर है तो फिर भी आप क्यों उस आंसर को इग्नोर करते हो। बट फिर भी यहाँ पे इस मंथ में आपको और क्लैरिटी से चीज़ें दिखाई जाएंगी। लेकिन याद रखिए, अगर आप फिर भी नहीं देख रहे हो, फिर भी विश्वास करना चाह रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, तो करिए। किसी इंसान के ऊपर अगर आप उसका सच जानते हुए भी उसके ऊपर विश्वास कर रहे हो, तो अब ये आपकी गलती है, ठीक है? इसमें दूसरे किसी की गलती नहीं। जब आपको पता है रास्ते पे किसी ने कील बिछाया, तो आप फिर भी चल रहे हो बोल के कि जो होगा देखा जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको पता है उसका अंत क्या है। आपके पैर पे वो कील चुभेगी, आपको दर्द होगा, लेकिन आप बोल रहे हो देखा जाएगा, तो ये एंड में आप ही को सफ़र करना है इसमें। तो बार बार एक ही सिनेरियो में मत, और भी लाइफ में और भी इवेंट्स होंगे, उनमें भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ले करके आइए, उनमें भी इन्वॉल्व होइए, ना कि एक ही इवेंट को बार बार दोहराते रहिए, बार बार एक ही सिनेरियो को बार बार उसमें बार बार जाते रहिए, बार बार एक ही चीज़ क्रिएट करते रहिए, ठीक है? थोड़ा सा उससे निकलिए। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है इस मंथ में आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी, एक तो क्लैरिटी की, और दूसरी चीज़ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। बहुत समय से आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हो, देखो तुम्हारे लिए ये सही है, देखो तुम्हारे लिए वो सही है, तुम ये करो, तुम वो करो, हर किसी को एडवाइस दे रहे हो, अपने परिवार वालों को समझा रहे हो कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, क्योंकि आपको पता है कि आप उनसे ज़्यादा समझदार हो। तो आपको पता है कि कब किस समय पर क्या करना सही है, लेकिन उनको वो बात समझ नहीं आ रही थी, इस वजह से आप परेशान थे काफ़ी दिनों से। तो वो चीज़ ना यहाँ पे एंड होते हुए दिखाई दे रही है। एंड अब आप खुद की लाइफ में बिजी रहोगे, आपको कोई मतलब नहीं होगा दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर रहा है, ठीक है? लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। फाइनेंशियली जैसे आप क्लियर हो जाओगे कि अब आपको करना क्या है, क्योंकि इतने समय से आप क्लियर नहीं हो। आपको है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। तो इस मंथ में फाइनली आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप क्या करना चाहते हो। आप अपने सपनों के ऊपर काम करना चाहते हो या कुछ और ही करना चाहते हो। तो करियर वाइज क्लैरिटी है। एंड इस मंथ में चेंज
एस ऑफ कप्स का कार्ड इमोशनली फुलफिलमेंट के बारे में बता रहा है। तो इस मंथ में जो भी इवेंट्स होंगे आप काफ़ी खुश रहोगे उसमें। एंड बस आप खुशी ढूंढ रहे थे किसी चीज़ में, आपको लग रहा था कि हाँ बस वही खुशियों का रास्ता है मेरे लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही इंसान मुझे खुश रख सकता है, और यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। तो इस मंथ में जैसे ही आप अलग अलग इवेंट्स देखोगे और आप देखोगे कि उस इंसान से ज़्यादा और भी चीज़ें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं और जिनको आप ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आपकी वो थिंकिंग ही बदल जाएगी। ठीक है, और जो एक ही इंसान के लिए बार बार आप क्रेव करते रहते हो ना, उसको फाइनली आप छोड़ोगे। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव ऑर्डिनरीनेस, सिंपल ज़िंदगी जियोगे, मतलब ये मंथ ऐसा है जहाँ पे आप बहुत ही नॉर्मल सी प्यारी सी स्वीट, जैसे कहते हैं ना ड्रीमी, सपनों की दुनिया, जैसे कोई सपनों की दुनिया में है और वो अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। पता नहीं, ये मंथ आपके लिए कुछ और ही है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ जितना भी वो उतना ही कम है। ठीक है, ये मंथ कुछ और ही है और ये कुछ और ही इवेंट्स आपके सामने और लेके आएगा। ठीक है, ये तो होंगे ही, बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि ड्रीमी है, जैसे सपनों की दुनिया वाले टाइप्स। ठीक है, तो वो होंगे। ठीक है, और वो आपको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि तुम औरों से बहुत अलग हो। ठीक है, लोग हैं डार्कनेस, टू बी ऑनेस्ट, आपको कोई ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एंजल आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो लोग हैं अंधकार। ठीक है, और तुम हो रोशनी, तुम्हारी सोच लोगों से बहुत अलग है, तुम यूनिक हो लोगों से। ठीक है, हो सकता है आपके साथ ऐसा होता है लियो कि लोगों की सोच आपसे मैच नहीं करती, जहाँ पे लोग जो बात नहीं सोचते आप वो बात सोच लेते हो, और लोग बड़े हैरान होते हैं कि आप क्या क्या सोचते रहते हो, क्यों क्यों सोचते रहते हो ऐसी बातें, क्या करते रहते हो आप, इतना समय खुद के साथ कैसे बिता लेते हो, शांति से कैसे रह लेते हो, आपके मन में कोई बातें नहीं चलती, आप परेशान नहीं होते, आपको कभी भी एंग्जाइटी नहीं होती। तो अलग हो काफ़ी आप लोगों से, आपको अकेले रहना पसंद है और लोगों को एक दूसरे में घुलना मिलना पसंद है, वहीं पर आप अकेले रहते हो, आपको आई डोंट नो एक अलग ही किसी की चॉइस और अलग ही किसी की लाइफ है। तो इस मंथ में एक्चुअल में आपको ये बार बार समझाया जाएगा कि आप बहुत अलग हो और अपनी यूनिकनेस को पहचानिए और अपनी वाइब और अपना समय उन लोगों को मत दीजिए जो लोग लायक नहीं है इसके। ठीक है, आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है इस मंथ में एक्चुअल में कुछ इवेंट्स होंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स मेरे साथ नहीं है, या फिर आप ऐसा समझ लो कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आप चाहते हो बट यूनिवर्स चाहते हो वो चीज़ ना हो आपकी लाइफ में, क्योंकि आप अभी का सोच के चल रहे हो। परेशानी आपकी यही है कि आप आज का सोच के चलते हो, कल का नहीं। लेकिन जब दूसरों की बारी आती है तो आप उनको बताते हो तुम अपना कल का सोचो, लेकिन आप अपने आज का ही सोचते हो सिर्फ, आप अपने कल का नहीं सोचते। तो परेशानी पता है क्या है कि आप चाह रहे हो कि ये चीज़ हो, जैसे वही पहेली, फिर से उसी में जा रहे हो आप, फिर से वही चीज़ आप चूज़ कर रहे हो जो आपने छोड़ी थी अपनी मर्ज़ी से जिस चीज़ को। तो एक्चुअल में यूनिवर्स अब नहीं करेंगे आपकी उस मैनिफेस्टेशन को और उस चीज़ को पूरा। ठीक है, एंड वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी ऐसी लगेगी कि यूनिवर्स मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, यूनिवर्स मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। उसको छोड़ के बाकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। वी हैव मैजिक, यही मैसेज मैं आपको दे रही हूँ कि आपकी लाइफ में इस मंथ में एक अलग ही एक्साइटमेंट, एक अलग ही कुछ अलग ही है। ठीक है, इस मंथ में और बहुत इन्जॉयमेंट है, जैसे आप बहुत खुश रहोगे इस मंथ में। ठीक है, एंड इस मंथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप साइलेंट रहोगे, जितना ज़्यादा आप शांति को चुनोगे, उतना ज़्यादा आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, कोशिश बस यही करिए कि लोगों से कुछ बातें बोलने से या किसी से कुछ सफाई देने से या किसी से कोई बात डिस्कस करने से अच्छा है कि आप रुको और खुद ब खुद ही आंसर्स आपके तरफ आएंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जाके बोलना पड़ता है कि तुम मुझे क्लैरिटी दो, तुम मुझे सफाई दो, तुम मुझे मेरा आंसर दो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप चुपचाप भी रहोगे तभी भी आंसर्स आपके पास खुद ही चल के आएंगे, किसी ना किसी के थ्रू। हो सकता है किसी और के तरफ से आपको आंसर्स मिले, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। ठीक है लियो, सो यस यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय सेजिटेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो नया मंथ है जुलाई का, इसमें कौन से चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे, यानी कि कौन से इवेंट्स होंगे। ठीक है, वी हैव द एम्परर, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ओके, कुछ इवेंट्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको रिग्रेट होगा, जो आप
कर रहे हो, जो पास्ट में हो चुका है, जो एक्शंस आपने ले लिए हैं, जो एक्सपीरियंसेस आपको मिल चुके हैं, जिन चीज़ों में आपने खुद को इन्वॉल्व रखा है, उन चीज़ों के प्रति आपको थोड़ा रिग्रेट हो सकता है। कुछ चीज़ों के ऊपर आपको एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि मैंने गलत डिसीजंस लिए हैं और मैंने सही डिसीजंस नहीं लिए हैं, बट अब मुझे सब कुछ ठीक करना है, अब मुझे सही डिसीजंस लेने हैं लाइफ में। तो एक ये इवेंट आपके लाइफ में होगा जहाँ पे आप चीज़ों को बदलने का सोचोगे, ठीक है। परेशानी पता है क्या है कि जहाँ पे आपको दिल लगाना चाहिए वहाँ आप दिमाग लगा रहे हो, और जहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए वहाँ आप दिल लगा रहे हो, तो ऑब्वियस ये चीज़ें नहीं होंगी ठीक, है ना। जहाँ पे आपको, जैसे कहते हैं ना कि आप चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते, वो चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आप चीज़ों को मिक्स कर देते हो। तो जैसे कि कहते हैं ना कि बिज़नेस को फैमिली में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ये बात आपने सुनी ही होगी। तो यही एक सिंपल एग्जांपल है इस बात का कि आप चीज़ों को जब आप मिक्स करते हो ना, जब आप रिश्तों को और अपने लाइफ अपने करियर की परेशानी को, दोनों को मिक्स कर देते हो, तो चीज़ें बिगड़ ही जाती है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है किसी चीज़ को लेकर के आपको, एंड किसी चीज़ का गुस्सा है आपके अंदर, जो इस मंथ में निकलेगा एंड इस मंथ में चीज़ों को आप ठीक करोगे और आपको ऐसा लगेगा ठीक करना ही अब लास्ट ऑप्शन है। और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को ठीक करोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों में आप समय बिताओगे, जितना ज़्यादा आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक रहेंगी आपके साथ। तो चीज़ों में समय लगा रहे हो, आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में आई डोंट नो किसकी ऐसी सोच है, बट आपको ऐसा लगता है कि पैसे बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, और पैसे से हम हर रिश्ता ख़रीद सकते हैं, पैसे से हम हर रिश्ता बना सकते हैं, लेकिन वो चीज़ एक्चुअली में गलत है सेजिटेरियस, क्योंकि आप पैसे से कभी भी प्यार नहीं खरीद सकते। अगर आप खरीद सकते हो तो क्या ही बात थी, है ना। नहीं खरीद सकते आप पैसे से कभी भी प्यार, वो एक फेकनेस है, समझ रहे हो। वो एक जेन्युइन लव में, जैसे अगर आप मान लीजिए पैसे से, अगर आपको लगता है पैसे से ही रिश्ते बनते हैं, पैसे से हम प्यार भी खरीद सकते हैं, देखना जब आप मुश्किल में रहोगे ना, और जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो जो लोग आपके पैसे की वजह से आपके साथ थे ना, वो लोग आपको छोड़ देंगे। जैसे आपकी तबीयत ख़राब हुई, अब आप बैंक करप्ट हो गए, तो लोग आपको छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो इंसान आपसे प्यार करता होगा ना, वो इंसान कभी भी आप किसी भी हालत में रहो, वो इंसान कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, तो यही प्यार और पैसे के बीच की डिफरेंस होती है कि जब आप रिश्तों से पैसों से रिश्ते बनाते हो तो सेल्फिश लोग आपको मिलते हैं, लेकिन जब आप प्यार से रिश्ते बनाते हो ना, तो एक डिफरेंट ही चीज़ होती है वो। लेकिन आपका मानना यही है कि जहाँ पैसा है वहाँ सब कुछ है। याद रखिएगा, जीवन में एक अंत पे आके ना, जब आगे पहुंच के जब आप थोड़े और आगे चले जाओगे अपने लाइफ में, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि पैसे ज़रूरी है जीवन में, लेकिन अंत तक, यानी कि जब आप अपने जीवन में आखिरी समय देखते हो, जब वो 1-2 साल होता है आपके पास, या फिर 10-15 साल होता है, जो भी है, ठीक है, तो आपको वो जेन्युइन लव की किसी की ज़रूरत होती है, जो बस दिल से करे, जो करे आपके लिए, राइट। वो चीज़ अभी आपके समझ में नहीं आती, इस वजह से चीज़ों को आप मिक्स करके काफ़ी अच्छे से मिक्सचर बना देते हो। बट खैर इस मंथ में आप सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड इस मंथ में द हाई प्रीस्टेस और एम्परर, ये दोनों ही बहुत अलग थिंकिंग के होते हैं। मेरा मानना ये है कि देखिए, ये भाई बहुत डिफ़िकल्ट है ये बात समझाना सजिटेरियस, बट एक इवेंट मैं आपको बताती हूँ जो इस मंथ में होने वाला है। बस इतना समझ लीजिए कि अपनी इंट्यूशन से चीज़ों को आप समझ रहे हो, जिसकी वजह से जो भी आप नेक्स्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, वो आपको सही डायरेक्शन की ओर लेकर के जा रहा है, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि सही गलत को हम ही बनाते हैं, है ना। सही गलत, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये हम ही बनाते हैं अपने तरफ से, ठीक है। बाकी सही गलत दुनिया के हिसाब से हमें नहीं एक्सेप्ट करना है। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि सही गलत इंसान खुद ही बनाता है। जैसे मैंने ये काम करा और ये चीज़ गलत है, ये मैं खुद बनाऊंगी कि ये चीज़ गलत है, मैं अपने ऊपर खुद लिमिट लगाऊंगी, राइट। मुझे सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलना, सोसाइटी इस चीज़ को गलत करी, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, अगर ये चीज़ को करने से मुझे गिल्ट हो रहा है, इसका दिल दुखाने से मुझे गिल्ट हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये चीज़ गलत करी, तो मैं अगले बार से ये चीज़ नहीं करूँगी या फिर नहीं करूँगा, जो भी हो आप, ठीक है। तो अगर सोसाइटी उस चीज़ को बोलती है कि ये चीज़ तो सही है, ये चीज़ तो करनी चाहिए, लेकिन अगर वो चीज़ करके आपको बुरा लग रहा है तो मत करिए, ठीक है। बस मैं आपको इससे यही समझाना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल है कोई भी बात ऐसी ट्रिकी बात समझाना। खैर, लेट्स सी कौन सी ब्लेसिंग्स आपको इस मंथ में मिल सकती है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, एक चांस, एक मौका आपको मिलेगा इस मंथ में, ठीक है। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, जिसकी वजह से आप काफ़ी चीज़ों में
स्टेबिलिटी ला सकते हो, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है सेजिटेरियस की परेशानी पता है क्या है, आपके जीवन में एक छोटी सी परेशानी है, वो यही है कि आप ना लोगों की बहुत सुनते हो, और लोगों की बहुत बातें सुनने की वजह से ना उनकी जो, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि अरे ये चीज़ बहुत ख़राब है, ये चीज़ बहुत बुरी है, ये चीज़ तुम्हारे अंदर अच्छी नहीं है, तो आपने उस चीज़ को सुन लिया, वो किसी न किसी रूप से किसी न किसी के ऊपर निकलता है वो फ्रस्ट्रेशन कि इसने मुझे बुरा कह दिया, इसने मुझे जज कैसे कर लिया, तो उसका फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी रूप में निकलेगा किसी न किसी के ऊपर, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंसान हमारे दिल के सबसे क्लोज होता है ना, हम उसी के ऊपर निकाल देते हैं अपना गुस्सा, है ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ठीक है किसी के भी ऊपर निकलना चाहिए बस। वो बहुत अनइंटेंशनली होता है, पता है, हम यू नो चाहते नहीं है कि हम किसी को हर्ट करें, बट हम कर देते हैं किसी न किसी तरीके से, राइट, क्योंकि हम किसी और का गुस्सा, किसी और की बातें जो हम अपने मन में रखते हैं उसको किसी न किसी रूप से निकालते ही है। तो यही परेशानी है छोटी सी कि आप लोगों की बातें बहुत सुनते हो, उनको जवाब नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से उसका जो गुस्सा है कि मैंने इसको कुछ बोला क्यों नहीं, वो किसी और के ऊपर निकल जाता है। खैर, यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है इस मंथ के लिए कि इस मंथ में एक ब्लेसिंग ये भी है आपके लिए कि आप अपने लिए सही गलत दोनों ही देख पाओगे, ठीक है, क्लियरली देख पाओगे, क्योंकि आप बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है, बैलेंस की कमी है आपकी लाइफ में। जैसे अगर आप सच को देखते हो तो बहुत ज़्यादा सच देखते हो, ये नहीं देखते कि उसमें झूठ क्या है, और झूठ को देखते हो तो आप सच को सुनना ही नहीं चाहते। जैसे अगर आप किसी के अंदर अच्छाई देखते हो तो बुराई देखना नहीं चाहते, और बुराई देखते हो तो अच्छाई देखना नहीं चाहते। एक्चुअली में ऐसे तो सभी लोग होते हैं, बट अपनी अपनी समझदारी की बात होती है कि कुछ लोग वक्त रहते समझ लेते हैं कि अगर किसी के अंदर अच्छाई है तो बुराई भी है, तो दोनों को ही देखना चाहिए, बट कुछ लोग नहीं समझ पाते। वी हैव द टावर। ओके, तो इस मंथ में अगर हम बात करें कौन से चेंजेस आएंगे, तो पेशेंस रखिए, कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके ही ठीक होती है, एकदम से कोई चीज़ ठीक नहीं होती है आपकी लाइफ में। तो जो चीज़ें आप ठीक कर रहे हो, जो चीज़ें ठीक हो रही है, और जो चीज़ें यूनिवर्स आपकी लाइफ में ठीक कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके ही होगा, एकदम से कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इस मंथ में। एंड द टावर का कार्ड आपको सडन चेंजेस के बारे में बता रहा है। हो सकता है कोई चीज़ आपको पता ना हो, लेकिन वो चीज़ हो, और वो चीज़ थोड़ा आपका दिल दुखा सकती है कि इस चीज़ के बारे में मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, ये चीज़ अगर हो रही थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। तो कोई चीज़ ऐसी है जो आपसे छुपाई जा रही है, जो आपको एंड में पता चलेगी, और वो चीज़ थोड़ा सा आपको हर्ट करेगी। और वो उसकी वजह से कोई इवेंट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, मेजर इवेंट, ये टावर मेजर इवेंट के बारे में बता रहा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। जैसे कोई चीज़ है जो होगी और जिसके बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन वो चीज़ हो रही है, फिर बाद में जब आपको पता चल रहा है तो आपको लग रहा है ऐसा कि मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, अगर ये चीज़ थी है ऐसी तो। सी आपको बोला जा रहा है सेजिटेरियस की लोगों की बातों पे कम विश्वास करिए। आप ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुन रहे हो जो वो झूठ बहुत बोलते हैं, जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं, जिनकी हर एक बात में झूठ है, और आप उनकी बातों पे बिलीव करके ये बोल रहे हो कि हाँ ये इंसान सच कह रहा है। ये मत करिए, ठीक है, गलत लोगों के ऊपर विश्वास मत करिए। एक झूठा इंसान ना कभी भी आपको सच नहीं कह सकता, उसके सच में भी कुछ ना कुछ घोटाला ही होता है। इतना ज़रूर याद रखिएगा कि एक झूठा इंसान झूठा ही रहता है, वो कितना भी सच कह लेना उसकी बात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झूठ वो कह ही रहा होगा, वो कभी भी सच नहीं कह सकता है, ठीक है, इतना ज़रूर याद रखिएगा। और वो कितनी भी कोशिश करे सच कहने की, वो नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है झूठ बोलने की, और वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। कंपैरिजन का कार्ड है, तो जुलाई मंथ में बस इतना याद रखिए कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए, किसी और को किसी और से कंपेयर मत करिए, ठीक है। अब आपकी लाइफ अलग है दूसरों से, और दूसरों की लाइफ अलग है, ठीक है। तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए, और किसी दूसरे इंसान को भी किसी दूसरे इंसान से कंपेयर मत करिए। एटलीस्ट ये मत कहिए कि ये इंसान उससे तो अच्छा है, ये चीज़ गलत है। वो इंसान अपने उस पर था, ठीक है, जो भी था, और ये इंसान अपने लाइफ में जो जैसा है, सब अपने एक्सपीरियंस की वजह से अच्छे बुरे बन जाते हैं, ठीक है। तो किसी को भी कंपेयर मत करिए किसी से, किसी को भी जज मत करिए। सबका अपना अपना इंडिविजुअल है ना, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, तो किसी को जज मत करिए। एग्जिस्टेंस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस मंथ में अपनी वैल्यू समझिए, ठीक है। अपनी लाइफ को जो आप बनाओगे वही आपकी लाइफ बनेगी, ठीक है। आप खुद को जैसा बनाओगे वैसे ही आप बनते जाओगे। तो बस इतना याद रखिए कि जो भी आप कर रहे हो उसकी वजह से एक स्टोरी क्रिएट हो रही है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रगल स्टोरी, या फिर आप ऐसा समझ लो कि आपकी जर्नी जो भी है तो
जो भी आपके एक्शंस है वो स्टोरी बन रहे हैं, राइट? तो एक समय बाद आप उसको याद करोगे कि हाँ, मैंने एक समय पर ये डिसीजंस लिए थे, मैंने एक समय पर ऐसा किया था जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई थी। तो जो भी आप कर रहे हो, जैसा भी आप कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पे बहुत पड़ रहा है, तो सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। बार बार चेंजेस जो आप लेकर के आ रहे हो, बार बार जो आप, अब आप ही जानते हो आप क्या कर रहे हो सेजिटेरियस, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको समझा करके भी नहीं समझा पाऊँगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें थोड़ी। ओके, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इस मंथ में बस इतना जानिए कि आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए, ठीक है? क्योंकि कुछ चीज़ें काफ़ी नेगेटिव है आपकी लाइफ में, एंड उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। लेट्स सी। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस मंथ में आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी, ठीक है? आपको आपकी इंट्यूशन बताएगी सही क्या है, गलत क्या है। तो यस, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, एंड जो नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं उनका स्वागत करिए, ठीक है? उन दरवाज़ों पे, जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है तो उस रास्ते पे खुशी खुशी जाइए। वैसे ही आपको कहा जा रहा है कि जो नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, जो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए, ठीक है? आपकी रीडिंग में बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ सजिटेरियस, बट खैर यही थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।